लोग पीकी ब्लाइंडर्स से टॉमी शेल्बी को बहुत पसंद करते हैं। वो एक शांत इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर है और साथ ही बेहद करिश्मेटिक भी। लेकिन आप हर तरह से टॉमी की तरह नहीं बनना चाहते। यहाँ 8 आदतें हैं जो इससे सीखकर अपने आसपास के लोगों से फौरन आप ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो। और भले ही पीकी ब्लाइंडर्स एक स्क्रिप्टेड टीवी शो है, पर आज की वीडियो में हम जो साइकोलॉजी कवर करेंगे वो अपनी असल जिंदगी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में सीजन 6 से कुछ सीन्स हैं, लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं। पहली चीज जो आप टॉमी से सीखते हो वो ये है कि उसकी आहिस्ता और रिलैक्स्ड मूवमेंट्स। जब वो फिजिकली लड़ नहीं रहा होता तो वो लगभग कभी भी जल्दी में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये अगले क्लिप में नोट करना टॉमी कितनी आहिस्ता से हरकत करता है और कैसे आपको ये फौरन एहसास दिलाता है कि वो खौफजदा महसूस करने से बहुत ऊपर है। Talking to you, Mr. Shelby. जब ऐसी सिचुएशंस में आप आहिस्ता और आराम से हरकत करते जहां ज्यादातर लोग दबाव का शिकार होंगे, तो ये दिखाता है कि आप डर या दबाव महसूस नहीं करते। स्लो मूवमेंट के साथ एक दूसरी बॉडी लैंग्वेज की आदत जो आपने टॉमी में देखी, जो उसे कॉन्फिडेंट नजर आने में मदद करती है। टॉमी मुश्किल में भी आई कांटेक्ट बनाए रखने में कंफर्टेबल होता है। Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a tart. I want to know what you want. Well, you're gonna die. Ain't you? एल्फी की वीडियो में ब्रीफली इसके बारे में बात की है। एक गलती जो इस तरह के सीन्स देखने के बाद आप कर सकते वो हर वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करना। लेकिन मुश्किल के दौरान आई कांटेक्ट रखना असल में तनाव को बढ़ा सकता है अगर आप में से कोई भी उसे तोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए गोल ये नहीं है कि कभी भी आई कांटेक्ट नहीं टूटे, ये सिर्फ ये जानना है कि आपका बिहेवियर दूसरे लोगों को क्या सिग्नल देता है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको डराया नहीं जा रहा तो उसे बनाए रखो। अगर पीछे हटना है तो नीचे की तरफ देखो। और अगर आप बिना किसी डर या परेशानी के सिचुएशन को खत्म करना चाहते तो आप 3 से 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बनाए रखो और फिर नीचे की बजाय साइड को देखकर खत्म करो। ऊंचे लेवल पर देखें, टॉमी मुश्किल वक्त में रिस्पेक्ट हासिल करने के काबिल है, जो बताती है कि वो दुश्मनी पर रिएक्ट नहीं करता। देखना टॉमी बगैर बोले भी कितना कॉन्फिडेंस जाहिर कर सकता है। नॉन रिएक्टिव होना जाहिर करता है कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसे संभालने की काबिलियत में पूरा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। किसी ऐसे पर्सन की रिस्पेक्ट करना मुश्किल है जो इन सिचुएशन में शांत रहता है जहां ज्यादातर लोग इसे खो देते हैं। यहाँ एक मजेदार एग्जांपल है कि टॉमी किस तरह नॉन रिएक्टिव रह सकता है। He researches his enemies. That's why he's been chosen. I am chosen. I'm chosen. Can the chosen one smoke? क्लियरली बिल्कुल ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है एंड आई होप कि हमें से किसी को भी अपने सर पर बंदूक रखकर शांत रहने की कोशिश करने से डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि इस तरह टॉमी नॉन रिएक्टिव रहते हुए भी दबाव में भी कॉन्फिडेंट रह सकता है। बेशक यहाँ गोल ये नहीं है कि आप अंदर से घबराए हुए और बाहर से दिखावा करो अभी ठीक हो। ये अंदर से गहरा सही कॉन्फिडेंस पैदा करना है। इसको कैसे करना है यहाँ वीडियो के लास्ट पर बात करेंगे। एक और बॉडी लैंग्वेज की आदत ये है जो आप टॉमी से ले सकते अगर आप खास तौर पर बड़े ग्रुप्स में अटेंशन अपनी तरफ करना चाहते। अपनी ऑडियंस जितने बड़े बनो। जब आप ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो तो अपने हाथों के इशारों को तेज करो। But the main thing is, you bunch of f***s, despite the provocation from the cavalry, no fighting. But it is you, my friends, who must suffer the cuts in wages, and in welfare, and in dignity. And you must not complain, because that would be unpatriotic. बॉडी लैंग्वेज से आगे बढ़ते हुए अगला तरीका जिससे आप ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल कर सकते इस बात पर ध्यान देकर आप कैसे बोलते हो। पहली चीज जो आपने टॉमी के बारे में नोटिस की होगी, जब वो बोलता है उसके लफ्जों की चॉइस यकीन को जाहिर करती है, खासकर जब वो फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहा हो। वो ये नहीं कहता कि मैं उम्मीद करता हूँ या मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं करूंगा। Just a few more yards to go. And you will change your ways. And I'll change the world. वर्ड चॉइस से परे आप सिर्फ टोन यानी लहजे से यकीन जाहिर कर सकते। बहुत से लोग इसका उलट करते हैं। ऊपर की तरफ खत्म होने वाली स्टेटमेंट सवालात की तरह लग सकते। इससे ये इंप्रेशन पड़ता है कि आपको अपने बारे में यकीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस अगले क्लिप में टोनी के टोन को जीना से कंपेयर करना। Michael's real intentions towards me, Gina. And if you lie, I will know. Tommy. He intends to complete the deal.
Then you both walk away. अगर आप सिर्फ अपने लहजे से यकीन दिखाना चाहते तो अपनी स्टेटमेंट को नीचे की ओर मोड़कर खत्म करो। इसकी स्लो और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज की तरह टॉमी की बोलने की रफ्तार भी आहिस्ता है और वो अटेंशन हासिल करने के लिए वक्फे का इस्तेमाल करता है। पोज करना वो लम्हा होता है जब आप बोल नहीं रहे होते, लेकिन मजे की बात इसी दौरान आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते। टॉमी ऐसा करता है जब आप जल्दी सुनना चाहते कि उसे क्या कहना है। You know, Michael, when you're dealing with a very powerful enemy, taking revenge sometimes requires time. You have to pick your moment. That moment will come. आपको फिक्र हो सकती है कि धीरे बोलने और ज्यादा रुकने से लोग आपकी बात को काट देंगे। जिस तरह आप इसे रोक सकते हो वो जल्दी बात खत्म करना या बात को अधूरा छोड़ देने से नहीं है, लेकिन जब तक आप कम से कम अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर लेते तब तक उसी धीमे अंदाज में बोलना जारी रखें। एग्जाम्पल के लिए इस अगले क्लिप को देखना, और हाँ, पीछे ये टिकिंग की आवाज बॉम्ब की है। As a member of Parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. Clock is still ticking. Consumption of opium is very prejudicial. अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज कवर करनी है कि टॉमी शेल्बी इतनी रिस्पेक्ट क्यों लेता है। उसे चिल्लाने या आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो वो जानता है कि आप क्या चाहते हो और वो आपको दे सकता है, या वो जानता है कि आप किससे सख्त डरते हो और इसे रोक सकता है। इसलिए उसके शांत लफ्जों में भी भारी वजन होता है। एग्जाम्पल के लिए वापस इस सीन पर आते हैं जब उन्होंने पहले टॉमी को धमकी दी। You were one decision away from death, Mr. Shelby. So stop smiling. इस वीडियो में अभी तक हमने जो कुछ भी बात की है उसकी वजह से टॉमी कॉन्फिडेंस से भर जाता है, लेकिन वो दबाव में इतना शांत और नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि वो जानता है वो वाकई ही खतरे में नहीं है। देखना ऐसा क्यों? Your name is Irene O'Donnell. You have a son at the Cherrywood Road School in Harborne. He has arms on his legs. His name is Sean. He comes last in every race. Poor boy. Poor boy if the race was important. हमने टॉमी की पहली वीडियो में इस पर बात की और ये उसकी क्वालिटीज में से एक है। वो कैरेट और स्टिक मोटिवेशन को यूज करते हुए लोगों पर जबरदस्त ताकत रखता है। अब जाहिर है कि हम बच्चों की हत्या की धमकी नहीं देना चाहते, तो इस दुनिया में आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? मान लेते हैं आप काम से ज्यादा सैलरी या प्रमोशन चाहते हो। बहुत से लोग जाकर कहेंगे, हे बॉस, मैं यहाँ लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसमें आपका ध्यान खुद पर है, जो कि ज्यादा परसुएसिव नहीं। इसकी बजाय आप कैसे कैरेट स्टिक थिंकिंग को लागू कर सकते? आप कह सकते, बॉस, मुझे लगता है मैं कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता और बड़े लेवल पर काम कर सकता हूँ। मुझे प्रमोट करने के लिए आपको अगले 3 महीनों में मुझसे क्या देखना होगा। एक जबरदस्त लिस्ट बनाने के लिए अपने बॉस के साथ काम करें और फिर उस पर अच्छे से पूरा उतरें। उस वक्त जाएं और नौकरी के लिए दूसरी ऑफर्स भी देखें। 3 महीनों में आप वो सारी वैल्यू दिखा सकते जो आपने अपने बॉस के लिए बनाई। ये कैरेट, अगर वो समझौते से पीछे हटते तो आप उन्हें बता सकते आप रुकना तो चाहते, लेकिन आपके पास दूसरी ऑफर्स है जो ज्यादा पे कर रही। अगर वो सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते तो ये स्टिक होगी। इसमें बच्चों की हत्या भी शामिल नहीं। अब जबकि इस प्लान के वर्क करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादातर लोगों में इस पर अमल करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोच सकते हो कि इस तरह का कॉन्फिडेंस बनाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और शायद आपको लगे ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, कि आप सच में कोई गहरा कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते। लेकिन कॉन्फिडेंस बनाना आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। सही गेम प्लान के साथ आप कुछ ही हफ्तों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते। अगर आप सबसे तेज तरीका चाहते जो मैं जानता हूँ अपने कॉन्फिडेंस और क्रिज्मा को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, तो शायद आपको हमारा प्रोग्राम क्रिज्मा यूनिवर्सिटी चेक करना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में खुद बताने की बजाय यहाँ कुछ चीजें हैं जो पुराने मेंबर्स ने कही। मैं हाल ही में नौकरियों के लिए इंटरव्यू कर रहा था, जिससे पहले कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करता, और मैंने एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया। इसने मुझे फर्स्ट इंप्रेशन पर फोकस करने और शुरू से ही अच्छी रैपर्ट बनाने की इजाजत दी। क्रिज्मा यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव किया, क्योंकि इसने मुझे उस शख्स से जुड़ने की ताकत सिखाई जिसे हम बात कर रहे हों। ये अगला उस लड़के की तरफ से जिसे अपने करियर के शुरू में ही सीनियर पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया। वो कहता है कि मेरे पास बैचलर डिप्लोमा भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन पर आऊं। जब पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया, तुम्हारे पास जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि इंजीनियर्स में बहुत ही कम होती। तुम जल्दी फैसला लेते, अपने काम में खुले और खुद पर यकीन रखते हो। आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि सीयू के बगैर मैं लाखों कोशिशों पर भी इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। और आखिर में एक मेंबर ने लिखा है, इस प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिज्मा से गुजरने के बाद मैंने और भी दोस्त बनाए, ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन लोगों से बात कर सकता जिन्हें मैं जानता नहीं। मैंने अपनी वैल्यूज को मजबूत किया और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। ये प्रोग्राम सच में आपकी जिंदगी को बदलने की गारंटी देता है, जिसका मतलब है आप पूरा कोर्स कर सकते। और अगर आपको लगता है आपको इसकी पूरी वैल्यू नहीं मिली, आप प्रोग्राम के
अंदर ही खुद के लिए मुकम्मल रिफंड ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि करिश्मा यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वाकई ही आपको अप्रिशिएट करता हूँ आपने इस वीडियो को देखने का टाइम निकाला। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।